अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 है पैटर्न्स के हैंड आउट पर। इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट फोर लाइंस ऑफ अ पैटर्न ऑफ नंबर्स आर शोन बिलो। पहली जो लाइन है उसके लिए लिखा हुआ है 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर जो है वो वैसे तो 9 होता है, 9 माइनस 1 8 होता है। तो पहली लाइन है तो उसको इन्होंने 8 × 1 लिखा है। सेकेंड लाइन है तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, तो 24 बचता है। तो 24 को जाहिर है मैं 8 × 3 या 8 × 1 + 2 भी लिख सकता हूँ। तीसरी लाइन थी तो 7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखा। 7 स्क्वायर 49 होता है, 49 में से 1 माइनस करते हैं 48 होता है। 48 को मैं 8 × 6 भी लिख सकता हूँ और 6 को मैं 1 2 3 इस तरह भी लिख सकता हूँ। यानी कि एक लाइन है तो उन्होंने 8 × 1 लिखा, दो लाइन है तो 8 × 1 + 2 लिखा, तीन लाइन है तो 8 × 1 + 2 + 3 लिखा, चार लाइन है तो 9 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर जो है वो 81 बनता है। 81 माइनस 1 स्क्वायर इज 80। उसको मैंने 8 × 1 + 2 + 3 + 4 लिखा। राइट डाउन दी सेवेंथ लाइन ऑफ दी पैटर्न। इस पैटर्न की सातवीं जो लाइन होगी वो आप लिखें, ये वो पूछना चाह रहा है। तो जो सेवेंथ लाइन होगी वो कैसे लिखी जाएगी? देखिए, पहले 3 5 7 9 था, ठीक है ना। पांचवी जो लाइन होगी उसमें 11 आएगा, छठी लाइन में 13 आएगा, सातवीं लाइन में 15 आएगा, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा, 15 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जो है ना वो बन जाता है 224। ठीक है, 224 बन जाता है। तो क्या हमें 224 को 8 × 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 लिख सकता हूँ। देख लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, जो आंसर है उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया। फिर बोलते हैं राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन टू कंप्लीट दी nth लाइन ऑफ द पैटर्न। यानी कि आप जनरलाइज इसको कर दो। अब जनरलाइज किस तरह से करें? एक बात तो मुझे नजर आ रही है कि हमेशा 1 का स्क्वायर जो है ना वो माइनस होता है। पहली लाइन थी तो यहाँ पर 3 आ रहा था, यानी कि अगर लाइन नंबर 1 थी तो यहाँ पर 3 था, विच इज 2 ज्यादा। दूसरी लाइन थी तो यहाँ पर 5 आ रहा था, 5 आने का मतलब है 3 ज्यादा। तीसरी लाइन थी तो यहाँ पर 7 आ रहा था, 7 का मतलब है 4 ज्यादा। और चौथी लाइन है तो यहाँ पर 9 आ रहा है, यानी कि 5 ज्यादा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पहली लाइन है तो 2 ज्यादा है, अगर दूसरी लाइन है तो 3 ज्यादा है, अगर तीसरी लाइन है तो 4 का फासला है इन दोनों के बीच में, और अगर चौथी लाइन है तो 5 का फासला है। यानी कि फासला जो है ना वो लाइन नंबर से पहले केस में तो एक ही ज्यादा है, ठीक है। फिर 3 ज्यादा है। अच्छा, और बन क्या रहा है? ये 3 बन रहा है, ये बन रहा है 5, ये बन रहा है 7, ये बन रहा है 9। तो हम क्या इसको यूँ लिख सकते हैं 2n + 1? क्यों सर? इसलिए क्योंकि देखो हो क्या रहा है, अगर पहली लाइन है तो आप n की जगह 1 डालो तो 2 × 1, 2 2 + 1 = 3, ये बन रहा है। अगर दूसरी लाइन है तो आप इसकी जगह n की जगह 2 डालो तो 2 × 2 4, 4 + 1 5 बन रहा है। अगर तीसरी लाइन है तो आप n की जगह 3 डालो, 2 × 3 6, 6 + 1 7 बन रहा है। अगर चौथी लाइन है तो आप n की जगह 4 डालो तो 2 × 4 जो है वो 8, 8 + 1 9 बन रहा है। तो आप यूं लिख सकते हो 2n + 1, ठीक है, 2n + 1। और फिर होता क्या है, ये इसका स्क्वायर होता है और इसमें से 1 को माइनस कर दिया जाता है। 2n + 1 का स्क्वायर किया जाता है और उसमें से 1 को कर दिया जाता है माइनस, ठीक है ना। आप वापस से इसको समझे, 2n + 1 के स्क्वायर, 2n + 1 को स्क्वायर किया जाता है और उसमें से माइनस कर दिया जाता है 1 से। बोला था राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n टू कंप्लीट द nth टर्म ऑफ द पैटर्न। और उस nth टर्म ऑफ द पैटर्न क्या थी? 8 × 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n। और ये बराबर किसके होगा? 8 × ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n। इसका क्या मतलब है सर?
देखो मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है ना, जनरल इक्वेशन लिखी है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये जो ब्रैकेट में चीज आ रही थी वो 1 पे रुकी थी जब लाइन नंबर 1 थी, ब्रैकेट वाली चीज 1+2 पे रुकी थी जब लाइन नंबर 2 थी, ब्रैकेट वाली चीज 1+3 पर रुकी थी जब लाइन नंबर 3 थी, ब्रैकेट वाली चीज 4 पर रुकी थी 1+2+3+4 जब लाइन नंबर 4 थी। तो इसी तरह से अगर लाइन नंबर n होगी तो ब्रैकेट वाली चीज 1+2+3+4 प्लस डॉट 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 n पर रुक जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने जो है वो राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n टू कंप्लीट द nth लाइन ऑफ द पैटर्न इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1+2+3, ये कर लिया। बोलते यूजिंग दी nth लाइन ऑफ दी पैटर्न, यानी कि इसको यूज करते हुए शो दैट 1+2+3+4 प्लस डॉट 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 प्लस n इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा हमें ये तो पता है ना, 2n+1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 1+2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n। अब वो ये बोलता है कि इस बी के आंसर को, यानी कि ये जो तुमने फॉर्म किया है इसको यूज करते हुए मुझे ये शो करो कि 1+2 प्लस प्लस दिस 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 इसकी जो वैल्यू होती है ना इसके बराबर होती है। तो हमें जिस चीज की वैल्यू बतानी है उसको राइट साइड पर रहने देते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा पहले तो इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए आपके पास लिखा हुआ है 2n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई 2n+1 माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा 2n इंटू 2n 4n स्क्वायर, 2n+1 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2n, 1 इंटू 1 प्लस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये बच जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n, है ना। यानी कि इस पूरे को हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 1+2+3+4 प्लस डॉट 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 n। अब 8 उल्टे हाथ पर जाकर डिवाइड होगा, जब 8 उल्टे हाथ पर डिवाइड होगा, ठीक है ना, राइट साइड को यूं ही रहने देंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा दूसरा काम हम ये करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस n बच जाता है, और 8 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था उल्टे हाथ पर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये पूरी चीज़ें 1+2+3+4 प्लस डॉट 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 प्लस n। अब ये सिंप्लीफाई होगा, 4 1 4 2 तो ये 1/2। अच्छा n स्क्वायर प्लस 1 में से, या पहले तो इसको यूँ लिखते हैं n स्क्वायर प्लस n। अब आप फर्दर क्या कर सकते हो कि n स्क्वायर प्लस n में से अब n को भी कॉमन ले लो, तो n कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में n+1 बचेगा और नीचे ये 2 होगा। और देखिए सीधे हाथ पर वही चीज़ है जिसकी मुझे वैल्यू ढूंढनी थी, और वही चीज़ें वही वैल्यू आ रही है जो मुझे चाहिए थी। ठीक है जी। तो देखिए यही वैल्यूएशन आ रही है। सही है। चलें जी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, स्मॉल ट्राइंगल्स आर फॉर्म बाय प्लेसिंग रॉड्स बिटवीन डॉट्स एंड शोन एज शोन इन दी डायग्राम। डायग्राम नंबर 1 है, और डायग्राम नंबर 2 है, डायग्राम नंबर 3 है, डायग्राम नंबर 4 है। डायग्राम 1 जो है नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स एक है, बिल्कुल एक ही है। और डायग्राम नंबर 2 में जो है वो 1 2 3 4 4 है, बिल्कुल 4 है। नंबर ऑफ डॉट्स यानी कि कोने, पहले डायग्राम में 3 ही है बिल्कुल, दूसरे डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 6 बिल्कुल 6 है। नंबर ऑफ रॉड्स, रॉड्स यानी कि ये सीधे पीसेस 3 है बिल्कुल, और दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल 9 है। ठीक है। कंप्लीट दी टेबल, ये टेबल हमने कंप्लीट करना।
अब आप ये चीज़ें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ टेबल कंप्लीट करना है, तो हम ये देखते हैं कि किस तरह का हिसाब किताब चल रहा है। अच्छा देखिए, अगर डायग्राम नंबर 1 था तो नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स भी 1 थे, 2 पर ये 4 थे, 3 पर ये 9 थे, 4 पर ये 16 थे, तो इसका मतलब 5 पर 25 होंगे। स्क्वायर चल रहा है ना हमेशा। अच्छा फिर नंबर ऑफ डॉट्स पहले में 3 थे, दूसरे में 6 हैं, फिर 10 हैं। क्या नजर आ रहा है? फिर 15। कोई सीक्वेंस नजर आता है क्या? अच्छा नंबर ऑफ डॉट्स में ये 3 है, फिर 6 है, यानी कि 3 ज्यादा हुए, फिर 4 ज्यादा हुए, फिर 5 ज्यादा हुए, हाँ 21 होगा। कैसे? देखो ना, 3 में 3 ऐड करो तो 6 बनता है, 6 में 4 ऐड करो तो 10 बनता है, 10 में 5 ऐड करो तो 15 बनता है, 15 में फिर 6 ऐड कर लेना तो 21 बनेगा। ये चल रहा। नंबर ऑफ रॉड्स पहले 3 है, फिर है 9, यानी कि 3 × 3 9, फिर 18 और फिर 30। अच्छा पहले क्या हुआ, पहले 6 बढ़ी, फिर कितनी बढ़ गई? 9, फिर कितनी इंक्रीज हुई? 12। हम्म देखिए 3 थी, फिर 6 से बढ़कर 9 पर गई, फिर 9 से बढ़कर 18 पर गई, फिर 12 से बढ़कर 30 पर गई, अब 15 से बढ़कर 45 पर जाना चाहिए, ऐसा नजर आ रहा है। कि 6 से इंक्रीज हुआ, फिर 6 जमा 3 9, 9 से इंक्रीज हुआ, फिर 9 जमा 3 12, 12 से इंक्रीज हुआ, फिर 12 जमा 3 15, 15 से इंक्रीज होना चाहिए। तो ये आपका डायग्राम जो है वो, जो टेबल दिया हुआ था वो हमने बना लिया एनालाइज करके चीजें। फिर लिखा है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स t फॉर्म्ड इन डायग्राम n, यानी कि n और t के बीच में कैसा ताल्लुक नजर आता है। तो फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स t फॉर्म्ड इन n। t जो है वो कितने n के बराबर है? अच्छा जब n 1 था तो t भी 1 था, जब n 2 है तो t 4 है, जब n 3 है तो t जो है वो 9 है। तो हम कह सकते हैं t जो है ना वो n का स्क्वायर है ना। फिर बोलते हैं गिवन दैट r इज इक्वल टू d प्लस टी माइनस 1। आर जो होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ डॉट्स होती हैं वो नंबर ऑफ डॉट्स और ट्राइंगल्स को ऐड कर दो, -1 करो, उसके बराबर होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन d इज दिस एंड r इज दिस। ठीक है, तो जो इक्वेशन है, r की जगह हम लिख देते हैं 1584, d की जगह हम लिख देते हैं 561। अच्छा t जो है वो हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अच्छा t कितना, ओहो t भी नहीं दिया हुआ। एक मिनट, गिवन दैट r इज इक्वल टू d प्लस टी माइनस 1। अच्छा तो पहले तो हम t ढूंढ लेते हैं ना, हमें पता है r कितना है, हमें पता है d कितना है, तो t कितना होगा ये भी ढूंढ लेते हैं। 561 माइनस 1 560, 1584 माइनस 560, t होगा 1024। ठीक है, और हमें पता है t और n ऐसे कनेक्टेड है, तो इसका मतलब 1024 इज इक्वल टू n का स्क्वायर। तो n जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ 1024, यानी कि 32। सही है, तो ये भी हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ n, जो कि 32 होगा। उसके बाद लिखा हुआ है 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 15, 1 में 2 ऐड किया 3 आया, 3 में 3 ऐड किया 6 आया, 6 में 4 ऐड किया 10 आया, 10 में 5 ऐड किया 15 आया। सही है। द nth टर्म ऑफ द अबव सीक्वेंस इज 1/2 एन n प्लस 1, बनाकर दे दिया। हेंस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर r इन टर्म्स ऑफ n। r इन टर्म्स ऑफ n ढूंढो, अगर ये ऊपर वाली चीज इसने कर दी दी है तो। इससे बोला कि अच्छा ये 1 3 6 ये क्या चीज नजर आ रही है? r है, t है, क्या है? उसे बोला हुआ है कि हेंस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर r, r का एक्सप्रेशन ढूंढो इन टर्म्स ऑफ n, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या ताल्लुक है, इन दोनों के बीच में क्या ताल्लुक है, इन दोनों के बीच में क्या ताल्लुक है। इस तरह का कुछ करना है। लेकिन इसने एक इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि अगर आपके पास 1 हो, फिर 3 हो, फिर 6 हो, 1 हो, 3 हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो, डॉट 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 डॉट, the nth term of the above sequence is 1/2 n plus 1। तो ऊपर वाली सीक्वेंस की कोई भी टर्म ढूंढनी हो तो उसके लिए आप 1/2 n
इंटू एन प्लस वन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हेंस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर आर इन टर्म्स ऑफ एन। तो आर जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ एन कितना होगा? क्या कहना चाह रहे हैं, सोचना पड़ेगा थोड़ा। देखिए अगर एन वन है, अगर एन वन है तो आर जो है ना वो थ्री है। अगर एन टू है तो आर जो है वो नाइन है। अगर एन थ्री है तो आर जो है ना वो 18 है। ये ऊपर से मुझे नजर आ रहा है। साथ में इससे बोला है कि यार अगर वन होगा, थ्री होगा और सिक्स होगा तो इक्वेशन बनेगी वन ओवर टू एन, एन प्लस वन। अच्छा, जनरल इक्वेशन। ठीक है ना, यानी कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ढूंढने के लिए इक्वेशन यूज कर सकते हो। अच्छा जी, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? इन दोनों में कोई कनेक्शन है? इन दोनों में कोई कनेक्शन है? वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया, सिक्स को थ्री से, हाँ। देखो जरा गौर से सुनो, देखो अगर डायग्राम नंबर वन है ना तो आर जो है ना वो थ्री है। अगर डायग्राम नंबर टू है तो आर जो है वो नाइन है। अगर डायग्राम नंबर थ्री है तो आर जो है वो 18 है। ये तो यहाँ से आ गया ना, वन, थ्री, टू, नाइन, थ्री, 18। लेकिन इन दोनों में कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। अच्छा, फिर इसने जो है ना कुछ एक फॉर्मूला बनाकर दे दिया, वन ओवर टू एन, एन प्लस वन। इसने बोला जब एन वन डालोगे तो वैल्यू वन आएगी, जब एन टू डालोगे इसकी जगह तो वैल्यू थ्री आएगी, जब एन की जगह थ्री डालोगे तो वैल्यू सिक्स आएगी। ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, ये इसने जो भी फॉर्मूला बताया ना उससे ये आंसर आ रहा है। अब मुझे ये भी नजर आ रहा है कि इस वैल्यू को थ्री से मल्टीप्लाई करते ना तो क्या आ जाता है? आर आ जाता है। तो मेरे ख्याल में मैं ये कह सकता हूँ कि आर जो है ना वो थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन ओवर टू एन, एन प्लस वन है। यानी कि आर जो है ना वो थ्री ओवर टू एन, एन प्लस वन है। ये एन और आर में कनेक्शन है। अब देखिए अगर आप एन की जगह वन डालेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाई थ्री आर आ जाएगा। आप चेक भी कर लें। इस फॉर्मूले को आप चेक कैसे करेंगे? आप देखें एन की जगह अगर आप वन डालते हैं तो ये हो जाता है थ्री ओवर टू इंटू वन मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस वन। वन प्लस वन कितना होता है? वन प्लस वन टू बनता है। टू इंटू क्या है, टू इंटू थ्री ओवर टू, थ्री बनता है। ठीक है। अच्छा, आर की जगह अगर एन की जगह इस फॉर्मूले में मैं टू डालता हूँ तो थ्री ओवर टू इंटू टू प्लस टू प्लस वन। टू प्लस वन जो है वो थ्री होता है। थ्री इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टू, नाइन। कनेक्ट हो गया। ठीक है। फिर बोलता है कि हाउ मेनी रॉड्स आर देयर इन डायग्राम 15। डायग्राम नंबर 15 में कितनी रॉड्स होंगी? डायग्राम नंबर यानी कि एन में कितनी रॉड्स होंगी यानी कि आर। तो आप क्या करो, आपने ये एक बार इक्वेशन बना लिया ना जो एन और आर को कनेक्ट करता है, तो आप जो है वो एन की जगह 15 डाल दो। एन की जगह जब 15 डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 15वें डायग्राम में कितनी रॉड्स होंगी। थ्री डिवाइडेड बाई टू, अच्छा 15 प्लस वन 16, 16 इंटू 15 इंटू वन 360 रॉड्स होंगी। 360 रॉड्स होंगी। तो उसके बाद है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डी इन टर्म्स ऑफ एन। डी और एन को कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, डी और एन में क्या कनेक्शन है, चलो ये भी देख लेते हैं कि हमारा डी और एन जो है ना वो कैसे कनेक्टेड है। डी थ्री एन वन सिक्स, टू, टेन, थ्री, 15 और फोर। अच्छा, तो अगर वन का स्क्वायर करते हैं तो वन ही आता है, उसमें टू ऐड किया। अच्छा, टू का स्क्वायर करते हैं फोर आता है, उसमें टू ऐड किया। अच्छा, थ्री का स्क्वायर करते हैं नाइन आया, नाइन में वन ऐड किया। फोर का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, वन माइनस किया। नहीं, ये तो कोई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा। और क्या कनेक्शन हो सकता है? हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, उसमें टी इन्वॉल्व है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर डी इन टर्म्स ऑफ एन। डी को एन से कनेक्ट करना है। क्या डी आर से कनेक्टेड है? ये थ्री थ्री है,
ये 6 3 6 9 10 18, नहीं ऐसा भी नहीं लग रहा। इसको तो सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अरे सोचते हैं, थोड़ा और सोचते हैं, थोड़ा और सोचते हैं। अगर इसको यूज करें, इसमें ये था कि ये एक इक्वेशन बनी हुई है, इसका देखते हैं कि कोई कनेक्शन है क्या। ये जो 1 3 6 है, हाँ 1 के साथ ये आ रहा है 3, 6 के साथ 3 आ रहा है, 10 और 6 आ रहा है। क्या कनेक्शन हो सकता है? 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, नहीं 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, एक मिनट, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं ये भी नहीं हो रहा। दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बहुत अजीब सा है जो हमें सोचना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर आउट करते हैं, शायद कुछ दिमाग में आ जाए। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे सामने। चलो, एन जब 1 है तो ये 3 है। अच्छा, और एन जब 2 है तो ये 6 है। एन जब 3 है तो ये 10 है। और एन जब 4 है तो ये 15 है। यानी कि स्क्वायर वाला कनेक्शन भी नहीं है। अच्छा, 1 इंटू, अगर हम 2 इंटू 3 करें, 6 आता है तो ये 3 है, नहीं। अच्छा, अगर हम इन दोनों में कोई कनेक्शन बन रहा है क्या? इन दोनों में कोई कनेक्शन बन रहा है? नहीं, सेम आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहा है। 2 इंटू 3 करें तो 6 बनता है। 10 किसी टेबल में आता है क्या? 5 इंटू 2 में आएगा। अगर हम इसको सोचें थोड़ा, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर डी इन टर्म्स ऑफ एन। पहली टर्म है तो ये 3 है, दूसरी टर्म है तो ये 6 है, तीसरी टर्म है तो ये 10 है, और चौथी टर्म है तो ये 15 है। यानी कि ये एक से इंक्रीज अगर होता है तो ये 3 से इंक्रीज होता है, फिर ये एक से इंक्रीज होता है तो ये 4 से इंक्रीज होता है, फिर ये एक से इंक्रीज होता है तो ये 5 से इंक्रीज होता है। ये एक बात मुझे कुछ समझ में आ रही है, यहाँ से कोई सीक्वेंस बन सकता है। अगर ये एक से इंक्रीज हो रहा है तो ये 3 से, फिर ये एक से इंक्रीज हो रहा है तो ये 4 से। 1 इंटू 2 3, 6 इंटू 2 इंटू 3 6। अब कुछ हमें पिछले पार्ट्स पे जाना होगा। देखिए, हमने पार्ट बी में क्या किया था, हमने बोला था कि टी जो है ना वो एन स्क्वायर के बराबर है ना। अच्छा, फिर पार्ट सी में हमने क्या किया था, आर जो है वो डी प्लस टी माइनस 1 के बराबर है। और फिर पार्ट डी में हमने ये बोला था कि जो आर है ना वो 3/2 इंटू क्या किया था, एन इंटू n+1 के बराबर है। सही है, अब हो गया। देखिए, हमें डी को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो हम इसको पिक करते हैं, ठीक है ना। और आर टी जो सीधे हाथ पर है, उल्टे हाथ पर रहेगा तो -t, माइनस का 1 जो है वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर रहेगा तो +1 इज इक्वल्स टू डी। यूँ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आर जो है उसकी जगह हम लिख देते हैं 3/2 n n+1
ठीक है, माइनस कर देते हैं इसमें से टी जो है वो n का स्क्वायर है, प्लस कर देते हैं 1 और ये बन जाता है डी। हाँ, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, है ना। मैंने r की जगह r डाल दिया, मैंने t की जगह t डाल दिया, -1 जो था वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर आया, +1 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं अगर, तो ये 3/2 n है, और ये n से फर्दर मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 n², और फिर प्लस हो जाएगा ये 3/2 n। 3/2 n² और 3/2 n। ठीक है, फिर यहाँ पर है माइनस का n², ये है +1 इज इक्वल्स टू डी। अच्छा, फिर हम ये कर सकते हैं कि 3/2 का n² माइनस n², ये बन जाएगा 1/2 n² प्लस 3/2 n+1 इज इक्वल्स टू डी। ये इक्वेशन मेरे ख्याल में बन सकती है। ठीक है, इसको शायद हम फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकें। हम इस तरह से कुछ सिंप्लीफिकेशन प्रोबेबली कर सकते हैं, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि अगर हम n1 डालते हैं तो d कितना आता है। अगर n की जगह 1 डालते हैं तो 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1 3 सेट आ रहा है। n की जगह 2 डालते हैं तो 2 × 2 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3/2 × 2 प्लस 1। बिल्कुल ज़बरदस्त, सही है, यही इक्वेशन बन गई। ठीक है ना। ये क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डी इन टर्म्स ऑफ एन, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जो डी को और एन को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही है। या हम, हाँ सही है, बल्कि यही इक्वेशन बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, और ये इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये पार्ट क्या था कि इस पार्ट के लिए आपके पास पहले पार्ट वाली वैल्यू भी यूज हुई, दूसरे पार्ट वाली वैल्यू भी यूज हुई, और फिर आपने जो तीसरे पार्ट में इक्वेशन आर की ढूंढी थी वो भी यूज हुई, और फिर आपने डी को एन से कनेक्ट करा। ठीक है जी, थैंक यू।